तो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री श्याम। कैसे हो सारे? तो थंबनेल पे देख लिया होगा और एक थोड़ा सा अजीब भी आपको लग रहा होगा अटपटा, क्योंकि कट ऑफ जो हम डाल रहे हैं वो पेपर के लगभग 2 महीने बाद डाल रहे हैं। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो जो आपका 2 जून को जो आपका पेपर लगा था, ठीक है, 2 जुलाई गई और 2 अगस्त आने वाला, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट के ऊपर भी हमने बहुत सारा डिस्कस किया था कि कब तक आएगा, और जो ये रिजल्ट लेट हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये क्यों लेट हो रहा है, और अगर ये लेट हो रहा है तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है। तो नुकसान हो रहा था बच्चों का, ना किसी इंस्टीट्यूट का, ना किसी यूनिवर्सिटी का, ना किसी प्रशासन का। नुकसान हो रहा था इसमें बच्चों का और उनके गार्जियंस का। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम तक सेशन स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है, रेगुलर हो जाती है बीएससी एग्रीकल्चर जो है, सेमेस्टर वगैरह कंटिन्यूस हो जाती है क्लासे, बच्चों को समझ में आ जाता है कि मेरे सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे रहना है, सारा एडजस्टमेंट हो जाता है बेटा इस टाइम तक। अगर अब रिजल्ट आता है तो लगभग 1.5 महीना आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए चाहिए कि ऑफलाइन इस दिन जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग करवानी है बेटा। तो वो सारी चीजें हैं, उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई कुछ नहीं कर रहा, जैसे पेंडिंग पड़ी थी। और मैं ये कह रहा हूँ अगर ये 2 महीने ऐसा टाइम वेस्ट करना था तो पेपर थोड़ा लेट हो सकता था अगर सोचे तो, और वो टाइम आपको मिल सकता था तैयारी के लिए, तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे। खैर रात गई बात गई, जो चीजें हैं वो बदलने वाली नहीं है, कोशिश करेंगे फिर भी। आज जो बात करने वाले हैं कट ऑफ की, तो एग्जिट में कट ऑफ आपको जो कहते हैं ना, इस वीडियो का किसी भी काल्पनिक कहानी से संबंध नहीं है या कल्पना नहीं है। जो मतलब एवरेज मैं जो मान रहा हूँ कि हाँ यहाँ तक चीजें हो जाएगी क्लियर, क्योंकि बच्चा पेपर देके जब निकला था 2 तारीख को, रविवार को, संडे को, उस टाइम कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी। फिर जैसे ही वो, जिनका सेंटर जोधपुर था, जयपुर था, जैसे ही वो सेंटर से बाहर निकलता है गेट पे, कुछ देर वो डिस्कस करता है अपने साथियों से, अपने मित्रों से, ठीक है, तो कुछ कुछ उसकी कट ऑफ गिरने लगती है। फिर जब वो घर पहुंचता है फिर थोड़ा सा और गिरावट आती है उसमें, ठीक है। फिर जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जब आंसर की आती है फिर वो थोड़ा सा बौखला जाता है, इसका ये नहीं होना था, इसका वो होना था। फिर थोड़ी सी और गिरावट आती है। जब फिर ऑफिशियल आंसर की आती है तो कुछ 1-2% और गिरावट आती है। बढ़ती कभी नहीं है, गिरावट आती है, कंटिन्यूस गिरावट आती है बेटा। मैं तो खुद पेपर दिया हुआ हूँ, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, मेरे को सारी चीजें रियलाइज की है मैंने, ठीक है। तो जब ऑफिशियल आंसर की आती है फिर थोड़ी सी गिरती है वो। फिर जब अपनी ओमार से अपन मैच करते हैं तो थोड़ी सी और गिर जाती है वो, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होना था, इस पे ऑब्जेक्शन है, ऐसे करके। तो जो जितना गिरना था इस एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ है एंट्रेंस टेस्ट की, आपकी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो एयू जोधपुर आपकी करवा रही है, जिसको जितना गिरना था उस कट ऑफ को वो गिर चुकी है। और वो ग्राफ अब जो बचे हैं बच्चों के नंबर बिना रिजल्ट के, वो जेन्युइन नंबर बचे हैं। तो वो ही इतने 2 महीने में इतने सारे बच्चों से बातें हुई, कांटेक्ट हुआ, तो उनसे सोच समझ के, उनसे थोड़ा मैंने क्या कहते हैं उसका एनालिटिक्स करके, सारी चीजें पेपर का लेवल वगैरह देख के कट ऑफ तैयार की है। और माँ शारदे से प्रार्थना है कि आप सभी को आपके जो फेवरेट कॉलेज हैं, जो आपने सिलेक्ट करने हैं, जो आपकी फर्स्ट चॉइस है, वो ही मिले। और कितने कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा आज मैं बात करने वाला हूँ, जिसके कितने प्रश्न सही हैं, कट पीट के पूरा नेगेटिव वेगेटिव सारा काट आट के सिस्टम्स खत्म करके, जो एक्यूरेट जो आपका बच रहा है, जेन्युइन जो आपके, भाई मेरे इतने क्वेश्चन बच रहे हैं सर, इतने क्वेश्चन बच रहे भैया, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, किस प्रकार एडमिशन लेना है, और कहाँ हो सकता है आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, ठीक है बेटा। तो वो सारी चीजें देखेंगे आज। कट ऑफ मार्क्स और इतने नंबर पर तो मिल ही जाएगा ना एडमिशन, वो चीज देखेंगे बिल्कुल सेफ एंड, नीचे वाले जोन से लेके ऊपर वाले तक, जिसमें मैं बताऊंगा आपको नए गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट। हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा, इससे पहले मैंने इसके ऊपर जेड के ऊपर अब की बार के 2 वीडियो डाले थे, एक तो कि नॉर्मल सीट वर्सेस पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट वर्सेस पेमेंट सीट। तो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट या तो होती है यूनिवर्सिटीज में, या जो उनके कुछ गिने चुने कैंपस है उनमें, हर कॉलेज में नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट आपकी नहीं होती है, पहली चीज तो मैं बताऊं। और प्राइवेट जो कॉलेजेस है उनमें सब में ही पेमेंट सीट होती है, नॉर्मल सीट होती नहीं है बेटा। प्राइवेट में सजेस्ट करता नहीं हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है कि प्राइवेट के सक्सेस नहीं है, बहुत सक्सेस है ऊंची ऊंची पोस्टों पर। पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ प्राइवेट हर किसी बच्चे को, क्योंकि उनमें जो फीस वगैरह है, या वो जिस हिसाब से बच्चे का खून, या पेरेंट्स को जिस हिसाब से वो नोचते हैं, या उनसे ऑब्जर्व करते हैं चीजें, पैसे वगैरह हर चीज, तो सारे फैमिली बैकग्राउंड सबका किसानी है, सब जमींदारी परिवार से हैं गांव के, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो अंदर ही अंदर परेशान भी हो, ऐसी पढ़ाई भी किस काम की
जिसके कारण अपने माता पिता को नीचा देखना पड़े या वो अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर सके और फिर एंड में उसका वैल्यू भी कुछ नहीं निकलो। तो मेरे को तो लगता है इससे अच्छा तो अनपढ़ ठीक है या सरकारी से करना। और सरकारी इतने 29 नए कॉलेज खुल गए, इतनी सीटें बढ़ गई, इतना कम कंपटीशन हो गया, इतना इजी पेपर आता है और इतने कम परसेंट पे आपको कॉलेज मिल रहा है। फिर भी अगर आप, चलो छोड़ो, ज्यादा प्रेशराइज करना गलत रहेगा, बाकी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सब अपने भाई हैं, सबसे अपने को उतना ही प्रेम है ना। चलो शुरू करते हैं आज। तो देखो, शुरू से शुरू करेंगे अपन, है ना। जिसको जल्दी हो चाहे वो ना देखें, व्यूज के लिए नहीं है वीडियो, आपकी संतुष्टि के लिए है वीडियो, ठीक है। 120 क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन रहता है अपना 4 नंबर का, राइट। 480 नंबर का अपना पेपर होता है, कंफर्म। 480 नंबर का अपना पेपर हो गया। एक सेकंड, चल रहा माइक, चल रहा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, 480 नंबर का आपका पेपर होता है बेटा, राइट। और ये एक पोस्ट के लिए नहीं, एक एंट्रेंस, बीएससी एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए परीक्षा है, तो ज्यादा टफेस्ट अपने को इसको लेना नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं बेटा, ए बी सी, ठीक है। कितने कितने आते हैं? 40 40 40, कितने हो गए? 120। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 120 हो गए। मल्टीप्लाई 4 बराबर 480। अब मैं बात करूं आपको बेटा कि किसी भी पेपर की आज के जमाने में देखें अगर नॉर्मल, तो 50% कट ऑफ आप मान के चलते हो भाई, 50% तो नंबर लाना ही है। 480 के आधे कितने होते हैं? 400 के आधे 200, 80 के आधे 40, इजी। इधर 120 क्वेश्चन के आधे कितने होते हैं? 60 क्वेश्चन। कितने होते हैं? 60 क्वेश्चन। ये आंकड़ा पकड़ लेते हैं अपन अभी के लिए, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। मतलब 60 क्वेश्चन जिसके कट पिट के बच रहे हैं, जिसके 240 नंबर जिसके आ रहे हैं, उनकी बात करूंगा मैं अभी। अब 60 क्वेश्चन करना कितना आसान है मैं बताऊं। एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के तो पूरे 40 के 40 है ही एग्रीकल्चर के। आपके बायोलॉजी में भी 10 से 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं बेटा। केमिस्ट्री में भी लास्ट के जो है ना 10 क्वेश्चन, जो आपके डेयरी साइंस वाला है, वो एग्रीकल्चर के आते हैं। ऐसे करके एग्रीकल्चर के आपके इसमें 120 में से 70 क्वेश्चन लगभग एग्रीकल्चर के आते हैं। अगर किसी को ये कहते हैं ना मेरी केमिस्ट्री वीक है, मेरी तो बायो वीक है, उसने एग्रीकल्चर भी ढंग से पढ़ा तो वो भी अच्छी जगह एडमिशन ले सकता था। ऐसा पेपर था, पेपर का लेवल सब देख के ही मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके लिए 50% का अगर अपन रेशियो लेके चले, तो जिसके 240 नंबर, मतलब 60 प्रश्न, जिसके 240 या 60 प्रश्न जिसके सही थे बेटा, वो क्या है अभी के लिए? सेफ जोन में है, सुरक्षित क्षेत्र में है, वो सेफ जोन में है बेटा वो, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं आपकी कि किस किस को क्या क्या मिल पाएगा, तो एवरेज में बात कर रहा हूं, जिसके लगभग 60 से लेके 65 क्वेश्चन, या फिर मैं कह सकता हूं 65 से लेके 68 क्वेश्चन, 60 से लेके 65 या 65 से लेके 68 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं बेटा, मतलब जिसके नंबर आपके आ रहे हैं 240 से लेके 270 या 280 तक, 240 से लेके 260 270 में मान सकता हूँ, या 250, 250 से लेके 270 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं, उसको जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, जो पुराने एग्रीकल्चर कॉलेज है, अभी मैं एक वीडियो और डालूंगा प्रॉपर कि क्या मुझे नया एग्रीकल्चर कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्राइवेट पे तो मैंने डाल दिया कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जिसको लग रहा है ना मेरा स्कोर कम है या मेरे को प्राइवेट में जाना है, तो वो वीडियो देख लेना। पूरी चीजें तो नहीं, 100 तो नहीं, पर 80% चीजें मैं आपकी उसमें क्लियर की है मैंने, कि क्यों नहीं लेना और क्यों ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, कौन सी में ले सकते हैं, वो भी क्लियर किया है मैंने, ठीक है। तो जिसके इतने क्वेश्चन, ये तो है प्रश्न बेटा, और ये है नंबर। इतना जो आइडिया जिसके आ रहा है, इसमें आ गया जनरल भी आ गया, ओबीसी भी आ गया, एससी एसटी वाले जो हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, वो इससे लगभग 2 से 5 क्वेश्चन कम ज्यादा कर लेना इनमें,
या तो 2 क्वेश्चन ज्यादा या 5 क्वेश्चन कम कर लेना है इनमें। ये है इनको ऑल यूनिवर्सिटी जो कॉलेजें हैं वो मिल जाएगी बेटा। अब बात करता हूँ जो 29 नए कॉलेजेस थे उनकी, 29 जो नए कॉलेजेस थे इनकी लिस्ट भी दूंगा और इनका प्रॉपर अपन बात करेंगे कि इन 29 में से कौन कौन सा कॉलेज अच्छी कंडीशन में चल रहा है और अपन इनमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ओल्ड कॉलेज वर्सेस न्यू कॉलेज वो भी बात करेंगे। ये तो यहाँ पे क्लियर ना भाई, जिसके लगभग ये एवरेज, और इसको मैं मानू तो ये मान लो आप तो 62 से लेके 65 क्वेश्चन, जिस बच्चे के इन तीन के बीच में आंकड़ा आ रहा है उसको पुराना एग्रीकल्चर कॉलेज सरकारी सीट बेटा मिल जाएगा, डेफिनेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा कम वाले बच्चे जिनके लगभग 52 से 55, कितने बेटा 52 से लेके 55 क्वेश्चन तक, कितने रहे 52 से लेके 55 तक, ठीक है 52 से लेके 55 तक। या अगर अपन बात करें कि 210 से लेके 230 या 220 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं बेटा, 220 के बीच में नंबर आ रहे हैं उनको क्या मिल जाएगा, न्यू कॉलेज मिल जाएंगे, न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक हो आप तो सेफ जोन में हो, और जोड़ लो कम ज्यादा कोई घट रहे हैं तो और घटा लो, इतने तक अनुमानित है कि आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपन यूनिवर्सिटीज की। तो यूनिवर्सिटी के लिए बेटा आपको नंबर चाहिए होंगे लगभग 330, नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूँ। जो पांचों यूनिवर्सिटीज आपकी है, एयू जोधपुर, ठीक है, एयू कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर स्वामी केशवानंद, ठीक है, आरसीए उदयपुर और एसकेएन जोबनेर, इनके लिए आपको लगभग चाहिए 320 प्लस नंबर, 320 से लेके 340 350 जो भी हैं अपर, इनको ये पांचों यूनिवर्सिटीज या अपन कह सकते हैं इनकी फर्स्ट चॉइस इनको मिल जाएगी बेटा। 340 से लेके 360 तक 350 तक, मतलब इस जोन में जो है वो सेफ है। और जिसके इससे थोड़ा सा कम है, मतलब इसका मतलब हो गया 85 से 90 क्वेश्चन आप मान के चलो, जिसके 82 से 90 या 82 से 85 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, सारा काट पीट के 82 85 बच रहे हैं, कट के सही सही क्वेश्चन बच रहे हैं ईमानदारी से, उसको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी पांचों में से जो वो लगाएगा, श्योर है। अब देखो हमने बात कर ली किस किस की, 62 से 65 वाले की कर ली कि इसको मिल जाएगा भाई ओल्ड कॉलेज। फिर हमने बात की क्या कि यार 52 से लेके 55 तक का जो था उसको मिल जाएगा न्यू कॉलेज। फिर हमने बात की जिसके 82 से 85 या 85 से 90 क्वेश्चन थे उनको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी नॉर्मल पे। अब इसमें एक बीच वाला आंकड़ा बचता है 70 वाला, ठीक है, कौन सा बचता है, जिनके लगभग मैं कह रहा हूँ कि 70 से 75 क्वेश्चन या 72 से लेके 76 क्वेश्चन के बीच का आइडिया है, उनको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी पेमेंट सीट पे, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी पेमेंट सीट पे। या छोटे कॉलेज तो मिलेंगे ही, अगर उनका सपना है यूनिवर्सिटी में जाने का तो उनको यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। या मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बच्चों से पूछ के, मैंने इसमें कोई मेरा ऐड नहीं किया, बच्चों ने जो बताया कि मेरे लगभग इतने बैठ रहे हैं, तो जिस हिसाब से मैंने सीटें वगैरह देखी है, और कोई भी डाउट होना इसको लेके यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को लेके, ये तो मैंने कट ऑफ बता दिया। आप चैनल पे जाना, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जेड 2024 के नाम से बेटा, जिसमें आपको मिलेगी ऑल एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन, टोटल कॉलेजेस उसमें मैंने 95 लिस्ट है वो सारी दी हुई है, उनकी पर सेमेस्टर फीस कितनी है, कॉलेज कहाँ पे है, किस यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है, नया है या पुराना है, सारी लिस्ट उसमें निकल जाएगी। आपका 35 मिनट का वीडियो है। फिर एक वीडियो डाला हुआ है नॉर्मल सीट वर्सेस पेमेंट सीट, इनमें फर्क क्या होता है, इसकी फीस कितनी है और इसकी फीस कितनी है। उसके बाद में आज हमने डाला है, इससे पहले मैंने एक रिजल्ट के ऊपर बात की कि रिजल्ट कब आएगा, कौन जिम्मेदार है, क्या नुकसान हो गए, तो वो 4 अगस्त का लगभग कह रहे हैं, रिजल्ट का 4 अगस्त तक आ जाना चाहिए, तो वो चीज भी अपनी क्लियर हो गई। अब अपनी आज ये भी क्लियर हो गया कि किसके कितने क्वेश्चन सही है, वो सेफ जोन में है, उसको आगे का ज्यादा सोचना नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या करना है, वो उतना उसके समझ में आ गया। अब आती है बेटा अपने पास बात डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पहले डाली हुई है, मैं और अपडेट कर दूंगा कि काउंसलिंग के टाइम तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और रिपोर्टिंग के टाइम जब कॉलेज जाओगे तब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और काउंसलिंग में क्या गलतियां नहीं करनी, 3 चीज। चौथा जो वीडियो अब आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको कि काउंसलिंग के अंदर कॉलेज कैसे लगाएं। बाकी 2023 वाला ये अपलोड है, मैं कुछ चीजें अपडेट करके 2024 में फिर से इस वीडियो को अपलोड करूंगा कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा, रिपोर्टिंग के टाइम क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, प्लस एक चीज जो कि कॉलेज जो है वो किस हिसाब से लगानी है। बच्चा क्या करता है, देखे देखे पांचों यूनिवर्सिटी लगा दी नॉर्मल पे, फिर उसके बाद में पांचों यूनिवर्सिटी लगा दी पेमेंट पे। भाई यूनिवर्सिटी का पेमेंट सीट का पेमेंट भी देख लो, एक सेमेस्टर की 50,000 फीस है, 52,000 फीस है, एक साल के 1,02,000 रुपए दे पाओगे या नहीं दे पाओगे।
जरूरी है कि यूनिवर्सिटी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अपन छोटे कॉलेज लगाते हैं जिनकी 5600 रुपये फीस है, जिनकी 2400 रुपये फीस है, जिनकी 4100 रुपये फीस है, जिनकी ओनली 11,000 रुपये फीस है। तो सारी कॉलेजों की एक्यूरेट मैंने फीस सारी कंफर्म डाली हुई है लिस्ट, वो आप वीडियो जाके चेक करो। अब मैं एक एक कॉलेज की तो फिर से बार बार बता नहीं सकता। बाकी नया कॉलेज लगाएं या नहीं लगाएं, पुराना करें कौन सा करें, उसके ऊपर भी प्रॉपर सेशन में करूंगा। तो इस वीडियो को आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। बाकी और सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। काउंसलिंग फॉर्म भरे थे, वहां से लेके एडमिशन होएगा, एडमिशन के बाद भी अगले 4 साल अपन साथ रहने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। तो निश्चिंत रहें, भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें और शांति से सारा काम करें। अब लेट हो गया है, सेशन तो हो गया है, धीरे धीरे सारी चीजें अपन अच्छे कर लेंगे और एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा होएगा। भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच और सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपका रहने वाला है और रैंक कार्ड आएगा, उसमें रैंक आएगी, उस हिसाब से अपन और कट ऑफ पे या लिस्टें आपकी जो है कॉलेजेस की किस तरीके से आपको अपडेट करनी है, सिलेक्ट करनी है, वो मैं अपलोड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। बाकी वो जो पुराने वीडियो वो चेक करो, उनसे मैं कह रहा हूँ आपका 80% जो दिमाग का कचरा है, जो भ्रामक चीजें हैं, जो आप कंफ्यूजन हो रहे हो, बहुत सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी और देखते रहेंगे नए कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज सारे। ठीक है, जिसको प्राइवेट से जाना है तो वो भी देख लेना, एक वीडियो डाला था मैंने कि बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट से कर लूं क्या, या सही है क्या, तो वो भी चेक करना। बाकी थैंक यू सो मच। ओके।